कैसे हो वैशाली? अच्छे। अच्छे हो? कहानी सुनोगे? यस। आज मैं आपको शेर भालू और हिरण की कहानी सुनाऊंगा। तुम सुनना और बताना कैसी लगी तुम्हें, ठीक है? यस सर। ये वैशाली का नाम। पेड़ आसमान को छूते थे और सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। वहाँ जानवरों का एक खूबसूरत साम्राज्य था। इस जंगल का राजा शेर था, जिसका नाम सिंधु था। सिंधु अपनी ताकत, चतुराई और दहाड़ के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वहीं दूसरी तरफ जंगल का सबसे ताकतवर भालू बलराम था। बलराम शांत स्वभाव का था, लेकिन जब कोई उसे चुनौती देता तो वह किसी को नहीं छोड़ता। एक दिन जंगल में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद की वजह थी जंगल के बीचों बीच बहने वाली झरने के पास की जमीन। यह जगह पानी पीने, आराम करने और शिकार करने के लिए सबसे उपयुक्त थी। सिंधु का दावा था कि यह इलाका उसका है, क्योंकि वह जंगल का राजा है। लेकिन बलराम का कहना था कि हर जानवर को इस जगह का इस्तेमाल करने का समान अधिकार है। सिंधु और बलराम के बीच यह बहस धीरे धीरे गर्म होती गई। सिंधु ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, बलराम, अगर तुम यह जगह चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। बलराम ने भी अपनी भारी आवाज में जवाब दिया, अगर लड़ाई ही इस विवाद को सुलझाने का तरीका है तो मैं तैयार हूँ। शेर और भालू की लड़ाई की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बंदर, लोमड़ी, हिरण, हाथी लड़ाई की खबर जंगल की और पक्षी सभी जानवर उत्सुकता से इस लड़ाई का इंतजार कर रहे हैं। सब जानते थे कि यह लड़ाई जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। अगले दिन सूरज के उगते ही जंगल के सारे जानवर झरने के पास इकट्ठा हो गए। लड़ाई के लिए जगह तैयार की गई थी। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी और हवा में तनाव महसूस किया जा सकता था। सिंधु ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैदान में प्रवेश किया। उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठा। दूसरी तरफ बलराम भारी कदमों से मैदान में आया। उसके मजबूत पंजे और भारी शरीर उसकी ताकत को दिखा रहे थे। लड़ाई की शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे को घूरा। सिंधु ने छलांग लगाई और बलराम पर झपट पड़ा। बलराम ने अपनी पूरी ताकत से उसे धकेला और जमीन पर गिरा दिया। दोनों के बीच ताकत की जबरदस्त टक्कर शुरू हुई। सिंधु अपनी तेजी और नुकीले पंजों से हमला कर रहा था, जबकि बलराम अपनी ताकत और भारी शरीर से उसे पीछे धकेल रहा था। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि जंगल में उनकी दहाड़ और गुर्राहट पक्षी डर के मारे उड़ गए और दोनों के शरीर पर चोट के निशान दिखने लगे थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। गिरा दिया। तुम जा नहीं कुछ बना। हाल तो कुछ मन था अभी भी तो ना कभी बड़ा बात तुम लोग कराएं। पानी में गिरने से सिंधु का संतुलन बिगड़ गया और बलराम ने उसे जमीन अपनी पूरी ताकत लगाकर बलराम के पीछे धकेला। दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके थे। लड़ाई के बीच जंगल के बुजुर्ग हाथी गजेंद्र ने बीच बचा दिया। उसने उससे चिल्लाते हुए कहा, यह लड़ाई जंगल के लिए विनाशकारी है। अगर तुम दोनों जंगल के राजा बनने के योग्य हो तो तुम्हें अपनी ताकत दिखाने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। गजेंद्र की बात सुनकर सिंधु और बलराम दोनों सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी लड़ाई से जंगल के दूसरे जानवरों को नुकसान हो रहा है। सिंधु ने बलराम की तरफ देखा और कहा, बलराम, यह जगह सिर्फ मेरी नहीं है, तुम सही हो, इस पर हर जानवर का अधिकार है। बलराम ने भी सिर हिलाते हुए कहा, और मुझे तुम्हारी ताकत और हिम्मत का सम्मान है। हमें साथ में काम करना चाहिए। इस समझौते के बाद जंगल में शांति लौट आई। सिंधु और बलराम ने मिलकर यह तय किया कि झरने की जगह का उपयोग सभी जानवर करेंगे। उनकी इस समझदारी से जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। इस घटना के बाद सिंधु और बलराम अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती ने जंगल में एकता और शांति का संदेश दिया। सभी जानवरों ने सीखा कि ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझदारी और सहयोग। और इस तरह शेर और भालू की लड़ाई। तो बताओ इस कहानी से क्या सीख मिली?
दाई ने जंगल को एक नई दिशा दी। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद। एक घने तो बताओ इस कहानी से क्या सीख मिली? बताओ। हमें लड़ना नहीं चाहिए और साथ साथ रहना चाहिए। लड़ने से क्या होगा? विनाश होगा, लड़ाई होगी। आज का सेशन यही समाप्त होता है। ठीक है, अब तुम अभी बस्ते में अपने सामान डाल दो और घर जाना। ठीक है? यस सर। ठीक।